अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपना डीएनए कुछ लोगों में छोड़ गए। आज आज़ादी के इतने साल बाद मुझे ये कहने में बहुत अफसोस है कि जी हाँ, जो हैवानियत अंग्रेज़ों ने हम गुलामों पे की थी, वैसी ही हैवानियत कुछ लोगों ने अपने ही देश के लोगों के साथ की है। नमस्कार, मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप सबका शिल्पी श्रीवास्तव ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सब ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। जिस भी मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझसे जुड़ रहे हैं, उस मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो, शेयर या सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, एक हैवानियत की घटना सामने आई है जिसको बोलने में अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहाँ एक आदमी भागता हुआ, डरता हुआ, छिपता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां बताता है कि मैं एक ऐसी जगह से आ रहा हूं जहां पिछले 1-1.5 साल से कुछ लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रखा गया है, जिनसे 24 घंटे काम कराया जाता है। पुलिस वहां पहुंचती है, जब 12 मजदूरों को छुड़ाती है। अभी भी 1-2 मजदूर लापता हैं जिन्हें खोजा जा रहा है। अब वो जिंदा भी हैं कि नहीं, इसकी भी जानकारी अभी नहीं सामने आ रही है। और जब ये 12 बंधुआ मजदूर सामने आते हैं और उसमें से कुछ नाबालिग भी हैं, और जब ये हैवानियत की शिकार अपने साथ हुए घटनाओं का जिक्र करते हैं, तो यकीन मानिए अभी भी बताते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पिछले 1 से 2 साल के बीच में, 1.5 साल के बीच में, इन मजदूरों को मुजफ्फरनगर के एक फैक्ट्री में रखा जाता है। उनसे 24 घंटे काम कराया जाता है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे 24 घंटे काम करना कैसे संभव है। जी हाँ, उनसे कराया जाता था, उनको पीटा जाता था। पीटने का तरीका भी सोचिए, बेल्ट से, पेचकस से, स्क्रू ड्राइवर से। कुत्ते रखे गए थे उन्हें काटने के लिए, और तो और उनके सर पर से बाल हटा दिया गया था और उस सर पर इतना पीटा जाता था ताकि उस पर घाव बने हुए हैं, उनके निशान हैं, ताकि उन्हें नींद ना आए दर्द से, वो मानसिक तौर पे विक्षिप्त हो जाए ताकि वो काम करें। खाने में आपको यकीन नहीं होगा, जो उनके बयान है उनके अकॉर्डिंग उन्हें पिछले काफ़ी महीनों से उन्होंने सब्जी की शक्ल ही नहीं देखी। जानवरों को दिए जाने वाले जो रोटी सूखे होते थे वो सिर्फ उनको दिए जाते थे, वो भी 3 से 4 उन्हें खाने के लिए। उसके बाद उन्हें खाना मांगना भी अलाउ नहीं था। और ये सूखी रोटी तो फिर भी, उसके बाद उन्हें जानवरों के चारों की बनी हुई रोटियां भी दी जाने लगी थी। उनके पैर के नाखून उखड़े हुए हैं, उनके पीठ पे बेल्ट से मारने के निशान हैं, उन्हें जलाने तक के निशान हैं। एक मजदूर तो पूरी तरह से मानसिक तौर पे विक्षिप्त है और वो लगातार बोल रहा है काम करना है, काम करना है। ऐसी घटना देखने के बाद दिल दिमाग दहल गया है। हम एक घटना अभी 1 दिन पहले सुनते हैं और अभी थोड़ा सा संभले भी नहीं होते हैं, वही दिमाग में चल रहा होता है। तब तक हमारे देश से ऐसी अमानवीयता की सामने आती है, जिसके बाद हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जिस देश में हमें सिखाया जाता है कि जानवरों की पूजा की जाती है, जिस देश में हमें सिखाया जाता है कि हमें अपनी थाली की रोटी निकाल के दूसरे को दे दी जानी होती है, जिसमें हमें सिखाया जाता है कि हम महिलाएं ममता की मूर्ति होती हैं, हम महिलाएं दयावान होती हैं, उसी देश से अब ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आने लगी हैं। कल तक अभी हम सिया गोयल पे चर्चा कर रहे थे और आज मुजफ्फरनगर से ऐसी घटना सामने आई है कि जिसको बताते वक्त दिल दहल जा रहा है। मेरे पॉइंट से अगर देखा जाए तो मैं तो कहूँगी फांसी की सज़ा भी कम है। इनको इससे भी बुरे तरीके से प्रताड़ित किया जाना चाहिए जिन्होंने इन मजदूरों के साथ ऐसा किया है। वो तरीका जितना भी भयावह हो, फिर वो जो इनके साथ हुआ एक बार, क्योंकि मृत्यु की सज़ा दे देना, एक झटके में मार देना तो ज़्यादा आसान है। ऐसा मेरा पॉइंट है। बाकी आप बताएं, आप इस मुद्दे पे अपनी राय मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए, और आप इतने ज़्यादा प्यार दे रहे हैं उसके लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।